हस्बैंड से बात करती हूँ मैं कि इधर गाड़ी रखेंगे, इधर बालकोनी होगी, ऊपर छत ऐसे होगी। बहुत सारा ख्वाब देखती हूँ, ऐसे सजाऊंगी, गमले इधर रखूंगी। मैं बता नहीं सकती हूँ, कभी कभी मुझे नींद भी नहीं आती है। कभी डर नहीं लगता कहीं ये सपने टूट कर बिखर ना जाएं? टूट के अगर बिखरेगी तो मैं उससे बहुत कुछ सीख भी तो। जय जोहार, जय झारखंड। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागा मोटिवेशनल स्पीकर हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में। और आज यहां पर एक ऐसी सुपर लेडी से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और आज बड़े कम समय के अंदर तकरीबन 1,10,000 की एक ज़बरदस्त स्कूटी अचीव करी है। आपका नाम पार्वती देवी है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, मेरा पहला सवाल होगा कि आपके हस्बैंड गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, साथ में आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलकर के आज बिज़नेस को कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को। पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन हो एक ज़बरदस्त स्कूटी अचीव करने के लिए। थैंक यू। और ये भी जानना चाहूँगा, क्या स्कूटी आपके नाम से है? जी सर, ये मेरे नाम से है। क्या बात है। तो भैया, सबसे पहले तो आप बिना देर किए वाहन ऐप पे जाकर के नंबर चेकआउट कर लेना। ये मैम की स्कूटी है और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से है। मैम, इस इंडस्ट्री में आपका आने का मकसद क्या रहा? क्योंकि हस्बैंड आपके जॉब करते रहे प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको तो पैसे की ज़रूरत उतनी थी नहीं, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों चली गई? सर, जब हम बाहर थे, जब मेरे हस्बैंड बाहर लेके गए थे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठा के ये प्लान दिखाया गया था। पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई थी, उनको भी नहीं आई थी समझ में। वो काफ़ी दिन बाद ज्वाइनिंग किए हमने। उस समय आपको लग रहा होगा कहीं हमारी नौकरी है, कहीं लोग ठगने वगैरह का प्लान तो नहीं कर रहे हैं? ये ठगने का काम है। मैंने उनको बहुत मना किया, उन्होंने हमको समझाया कि एक बार कर लेते हैं, 18,000 जाएगी तो जाएगी, देख लेते हैं। तो ज्वाइन कर गए। ज्वाइन करने के बाद में उनको जो डायमंड शिफ्ट होता है वहाँ ले गए। उन्होंने देखा तो उनको विश्वास हो गया। मैं तो नहीं देखी क्योंकि मेरी छोटी बेटा था, छोटा सा बच्चा था, तो मैं घर से नहीं निकलती थी। तो फिर वो देख के आए, बोले, उन्होंने वीडियो दिखाए, बोले कि देखो बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, आज जॉब को करते हुए करते हैं। तो मैं बोली ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, आपने आँखों से देखा है तो कुछ देख के सीख के आए होंगे। फिर उसके बाद वो करने लगे। मैं तो निकलती नहीं थी, 1 साल 1.5 साल में नहीं निकली। उसके बाद यहाँ आए हम लोग, झारखंड आए। उसके बाद में फिर लेडीज़ लोग यहाँ काफ़ी जुड़ने लगी उसके साथ, उन लोगों के साथ मैं भी जाने लगी। तो मुझे भी समझ में आ गया कि ये बहुत अच्छा नेक काम है, वो पति पत्नी मिल के कर सकते हैं। वो हमको समझाते रहे कि तुम मिल के करो इन लोगों से, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। तो मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत मोटिवेट किए हैं मुझे, और मैं उनके साथ मिल के दोनों पति पत्नी काम करते हैं। और ये स्कूटी अचीव की है मैंने। क्या बात है। और मेरी देख रहे हैं भैया, मैम का नाम है पार्वती देवी और मैम के हस्बैंड का नाम लक्ष्मण माली, राइट मैम? जी सर। तो दोनों लोग पति पत्नी मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो ये समझ सकते और कह सकते हैं कि पारिवारिक बिजनेस है, फैमिली व्यवसाय है। पारिवारिक बिजनेस है ये। 18 साल के हो जाते हैं तो हर कोई को करना चाहिए। ये अपने बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए आजकल की। नेटवर्क मार्केटिंग आपका भविष्य को 3 पीढ़ी तक बदल सकती है। 3 पीढ़ी तक। 3 पीढ़ी तक। अच्छा, जैसे आपके मन में भ्रांतियां थी जब आप भी किसी को प्लान देने जाती होंगी, तो पहले आदमी यही सोचता होगा, तो आप उसको क्या कहती हैं कि आप गलत कह रहे हो, कि आप ये कहती होंगी कि मैं भी ऐसा सोचा करती थी? नहीं, मैंने उनको बताती हूँ कि देखिए मेरी सोच भी थोड़ा ऐसी थी जैसे आप सोच रहे हो। आप अपनी जगह भी राइट हो, मगर एक बार आप बिजनेस में, इंडस्ट्री में आके देखिए, तब आपको समझ में आएगी कि ये कितना अच्छा नेक काम है और ज़िंदगी बदल देगी आपकी। लोग मना तो करते हैं, बट जब आते हैं तब उनको समझ में आती है कि ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, शादी के पहले कभी आपने सोचा था कि कभी पार्वती देवी का भी ऐसा जीवन आएगा कि अपनी छोड़ो, अपने साथ कई लोगों के भी जीवन को बदलने का मौका मिलेगा? कभी सोचा था क्या आपने? जी नहीं सोचा था। हमें तो बहुत सालों से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, मगर कुछ जानकारी नहीं थी। कोई जानकारी नहीं? कोई आइडिया, कोई जानकारी कुछ भी नहीं था। मगर हमें प्लान दिखाया गया तो भी हम लोग उतना उसको लेके नहीं चलते थे, क्योंकि कुछ जानकारी थी ही सीरियस नहीं थे। सीरियस नहीं थे। मगर धीरे धीरे प्लान वगैरह में गए तो हमें समझ में आई कि ये बहुत ही अच्छा काम है और बहुत सीख मिली उनसे। हम लोग को लगता है ना कि हम लोग कुछ जीना सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग में। हमें कुछ पहनना ढंग से आता नहीं था, बोलना ढंग से आता नहीं था। 2-4 आदमी अगर आ जाए उन लोगों के सामने तो
टांगे कांपती थी, बोलना एकदम से अजीब सा लगता था कि मैं कैसे बोल पाऊँ, मगर मैं अभी हजारों लोगों के भीड़ में बोल सकती हूँ। क्या बात है। ये पावर और ताकत डायरेक्ट सेलिंग की ही है? जी सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग की है, डायरेक्ट सेलिंग की है और बहुत दमदारी से मैं चाहती हूँ कि सारे हाउसवाइफ करें इसको, अपना बच्चों को देखते हुए, अपना काम को देखते हुए करें और अपना लाइफ, अपना जो जीवन है उसको अच्छा करें। आज आपकी वजह से बहुत सारी बहनों को एक उम्मीद मिली है जीवन में बड़ा करने का। ये स्कूटी आपने ली है, ये बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से आने वाले 1 साल के अंदर 7, 8, 10 स्कूटी आपकी टीम में आने वाली है। बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने प्रण ले रखी है सारे के सारे लेडीज कि हम कुछ करके दिखाएंगे, स्कूटी भी अचीव करेंगे, बंगलो भी बनाएंगे और बंगलो बनाएंगे हम लोग सारे। अभी तो ये बात सुनकर बहुत लोग हंसेंगे। सच में बंगलो बनाएंगे, क्योंकि ख्वाब है हमारा। बोलते हैं ना कि जब हम ख्वाब देखते हैं उसको दीवार या तो आप जहाँ पलंग के सोते हो एकदम उठते के साथ वो बंगलो दिखना चाहिए। तो वो मेरा ख्वाब है। तो आपने अपने घर में वो चिपकाया है, बनाया है पोस्टर वगैरह? मैं अपना जो मोबाइल का फर्स्ट स्क्रीन, हाँ स्क्रीन में डालती हूँ, देखती हूँ ऐसे होना चाहिए। मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ मैं कि इधर गाड़ी रखेंगे, इधर बालकोनी होगी, ऊपर छत ऐसे होगी। बहुत सारा ख्वाब देखती हूँ, ऐसे सजाऊंगी, गमले इधर रखूंगी। मैं बता नहीं सकती हूँ, कभी कभी मुझे नींद भी नहीं आती है। कभी डर नहीं लगता कहीं ये सपने टूट कर बिखर ना जाएं? टूट के अगर बिखरेगी तो मैं उससे बहुत कुछ सीख भी तो लूंगी, है ना। और मुझे नहीं लगता है, डर नहीं लगता? नहीं लगता है, नहीं बिखरेगी, क्योंकि बहुत विश्वास है इसमें। और क्यों टूटेगी? बिखर सकता था 2016 के पहले, गाइडलाइन न आने के पहले बिखर सकता था, है ना। लेकिन अब तो भारत सरकार भी सपोर्ट कर रही है। सरकार सपोर्ट कर रही है और इतने सारे जो डायरेक्ट सेलिंग है सारे के सारे आप देख रहे हैं कितना अचीव कर रहे हैं। सारे वीडियो आती यूट्यूब में, देखिए हम तो बहुत सारे वीडियो देखते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता है कि टूटेगी यार, ये सदियों तक चलती रहेगी, सदियों तक चलती रहेगी। क्योंकि बीमारी और बेरोजगारी बड़ी चरम सीमा पे है। हाँ, चरम सीमा की गरीबी है और सदियों तक चलती रहेगी। और देख हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, नौकरी तो गई आएगी नहीं, क्योंकि सारे नौकरी को प्राइवेट कर रहे हैं सरकार। क्योंकि सरकार को भी समझ में आ चुकी है कि देखिए अगर जवान इतना सारे हैं और वो लोग जब तक उनका एज नहीं होता तब तक तो वो लोग रिटायर नहीं होते। तो जब तक वो सीट खाली नहीं होगी तो भर्ती कहाँ से होगी? तब तक ले बच्चे जवान हो जा रहे हैं और सबों को नौकरी चाहिए, तो सरकार नौकरी कहाँ से देगी? सरकार के पास नौकरी है ही नहीं। अब डायरेक्ट सेलिंग आ गई है, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग में कूद पड़ो और अपना लाइफ। लेकिन सही कंपनी पकड़ करके ना, सही कंपनी पकड़े। बहुत लोग मनी मार्केट पकड़ लेते हैं। सही कंपनी पकड़ के कूदेंगे, क्योंकि उनको भी समझ है। आजकल हर कोई शिक्षित हो चुका है। हाँ, कहीं कहीं पे नहीं है, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं कि ये ठगने का काम है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग को भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि डोर वही है, डायरेक्ट सेलिंग की है। क्या बात है, जबरदस्त बातचीत गुमला की धरती से हो रही है। पार्वती देवी मैम से बातचीत हो रही है। कभी समय था जब अपने हस्बैंड को समझाती थी कि फालतू के धंधे में मत लगो, क्योंकि इनको डर था कि अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, कहीं कोई इनको गुमराह करके इनके पैसे को डुबा ना दे। क्या मैम? हाँ यस, मेरी सोच बड़ी क्या बोलूँ मैं, गंदी थी, अच्छी नहीं थी। मैं उनको बोलती थी जो आदमी जैसे अभी एक मैम ने बताया कि रसगुल्ला जो नहीं खाया है, क्या स्वाद जानेगा उसका? उसको तो लगेगा कि पता नहीं कहीं जहर तो नहीं खिला रहा है ये। तो वो बड़ा गंदा था मेरा सोच। मैं बोलती थी रात के आप क्यों आते हो? तो वो बोलते हैं कि देखो तुम अभी ऐसे बोल रही है, मगर तुमको भी समझ में आएगा एक दिन। और मुझे आ गई बड़ी अच्छी तरह से। उनसे मुझे लगता है कि उनको मैं फाइट करूं। हाँ, तो मैं बहुत दिल लगा के काम कर रही हूँ और सारे लेडीज़ को यही संदेश देना चाहूँगी कि सारे दिल लगा के काम करें, और जो हस्बैंड लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वो भी करें, और जो हाउस वाइफ है वो भी सपोर्ट नहीं करते वो भी करें। ये क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज मैम ने दिया है। और मैम ने 1,10,000 की ये होंडा की स्कूटी अचीव करी है अपने दम से, खुद के पैसे से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैम का ये जो नंबर प्लेट है वो भी मैम के नाम से है। अभी तक बहुत सारी बहनें, बेटियां, बहुएं या तो पिता के नाम से, या तो पति के नाम से, या तो किसी और के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब की लीडिंग लेडी, अब की नारी शक्ति अपने स्वयं के नाम से जानी जाएंगी। जिस तरह से मैम आज अपना खुद का नाम समाज में यश कीर्ति के रूप में फैला रही हैं। तो एक आखिरी पैगाम आप समाज को, जनमानस को क्या देना चाहेंगी?
मैं तो यही देना चाहूँगी कि आज के जनरेशन हैं, वो बच्चे हैं, वो आने वाले दिन में नौकरी नहीं मिलेगी। अगर माता पिता कर लेते हैं तो आप तो जान ही रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग 3 पीढ़ी तक अगर आप बन जाते हैं आदमी, और बहुत बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आजकल लाखों वीडियो यूट्यूब में आ चुकी है, सारे लोग देख रहे हैं। तो ये 3 पीढ़ी तक देने वाली काम है, इसलिए दिल लगा के मन लगा के करे। और जो बच्चे को मना करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई को करते हुए करना है। पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। और हमारा डायरेक्ट सेलिंग कभी छोड़ने भी नहीं बोलती है, ना जॉब छोड़ने बोलती है, ना वो पढ़ाई छोड़ने बोलती है। वो बोलते हैं कि सारे काम को करते हुए आप डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र एक काम है कि आप जॉब को करते हुए भी कर सकते हैं, पढ़ाई को करते हुए भी कर सकते हैं, अपना जो किचन वगैरह खाना पीना बच्चों को भी देखते हुए आप कर सकते हैं, और दुनिया के किसी कोने में जाके कोई भी काम में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। एक आखिरी पैगाम आप अपने हस्बैंड को क्या देना चाहें? क्या आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता आपको पकड़ाया? बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा तहे दिल से, आत्मा से करना चाहती हूँ उनका शुक्रिया अदा, क्योंकि वही मुझे समझाएं। और जितना भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर भैया लोग हैं तो उनको मैं चाहूँगी कि अपना वाइफ को वो भी इन्वॉल्व करें, इन्वॉल्व करें ये डायरेक्ट सेलिंग में। और बस हमें जो हाउस वाइफ है उनको भी समझना चाहिए, किचन तक तो रहना ही नहीं चाहिए। क्यों किचन तक रहें? हमारा कोई वो तो 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम तो है, सारा दिन लग भी जाते हैं। तो आप उनको टाइम से करके आप निकल जाइए, 1-2 घंटा निकल जाइए काम पे। क्योंकि हमने बहुत हाउस वाइफ को देखे थे, बहुत सारा ख्वाब तो हैं मगर समेट के रखे हुए हैं वो लोग। इसीलिए मैं उनको संदेश यही देना चाहूँगी कि अपना जो ख्वाब देखते हैं उसको आप निकलिए और पूरा कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग ही पूरा कर सकती है, बाकी बात और कोई सेक्टर आपको पूरा नहीं करने। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल बहुत सही बात मैम ने बताई। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र रास्ता जहां से कोई भी कभी भी कहीं भी अपनी ज़िंदगी बना सकता है। असीमित संभावनाओं का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपका इंतज़ार कर रहा है जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। आज मैम ने स्कूटी अचीव करी है। आज मैम का न केवल परिवार घर संवर रहा है, बहुत लोगों के जीवन में थोड़ी सी रोशनी लाई है। जहाँ पे जब घी की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी तो रोशनी अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगी। तो मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं, कॉल करें और बातचीत करें और अपनी ज़िंदगी को भी बदलें। थैंक यू सो मच मैम, और एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको स्कूटी अचीव करने के लिए। थैंक यू सर।